नमस्कार मित्रों, कथा कहानियाँ ज्ञान गंगा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले रवि प्रदोष की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी। वह रविवार के दिन सुबह सवेरे उठ के स्नान करके अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी, क्योंकि वह सूर्य भगवान का व्रत रखती थी और सायंकाल से पहले ही पूजा करती तथा पकवान एवं फलों से नैवेद्य लगाती और स्वयं भी प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी और सूर्य भगवान उस बुढ़िया के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी भी प्रकार की कमी न रही। उसकी संपन्नता को देखकर पड़ोसिन को उसके ऊपर बड़ी ही ईर्ष्या होती थी। उसने अपने मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना आंगन लीपती है, इसी कारण इसको धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इससे उस बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया, जिससे कि उस बुढ़िया को व्रत के दिन गाय का गोबर नहीं मिला। इससे उसका व्रत पूरा नहीं हो पाया। वह दिन भर भूखी प्यासी रही। उसने ना ही तो भोग लगाया, ना ही पूजा पाठ किया और वो स्वयं भी भूखी रही और अंत में वह सो गई। स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला है, जिससे तुम बहुत दुखी हो। अतः तुमको मैं एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कहते हैं कि जो सच्चे मन से ईश्वर को भजता है, ईश्वर भी उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। इसीलिए भगवान सूर्यदेव ने स्वप्न में आकर ही उसकी समस्या का समाधान कर दिया। अचानक बुढ़िया की नींद टूटी और वह एकदम से चौंक कर उठ गई। उसने देखा यह तो स्वप्न है। वह फिर से सो गई। जब वह सुबह प्रातःकाल उठी और आंगन में आई तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय बंधी हुई है। अब वह गाय को देखकर एकदम ही आश्चर्यचकित हो गई कि ये गाय कहाँ से आई है। और वह गाय को देखकर प्रसन्न तो बहुत थी, लेकिन अभी भी सोच रही थी कि ये किसकी गाय है। अब उसे स्वप्न की बात याद आ गई और उसने मन ही मन भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद किया और गाय को बछड़े के साथ अंदर बांध लिया। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसिन को अब और अधिक ईर्ष्या हो गई। वह गाय सोने का गोबर करती थी। यह देखकर पड़ोसिन को और भी अधिक ईर्ष्या होने लगी। पड़ोसिन के मन में लालच आ गया। वह रोज क्या करती कि अपनी गाय का गोबर उठाकर लाती और बुढ़िया की गाय के सोने के गोबर को उठाकर ले जाती, लेकिन बुढ़िया उसकी इस चालबाजी से एकदम अनभिज्ञ थी। भगवान ने सोचा कि उसके भक्त को तो उनकी कृपा का कोई भी फायदा मिल ही नहीं रहा है, तो उन्होंने एक दिन बहुत जोर से आंधी चला दी। तो बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब सुबह उठकर उन्होंने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। बुढ़िया बहुत आश्चर्यचकित रह गई गाय के सोने के गोबर को देखकर। अब बुढ़िया रोज गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी, लेकिन पड़ोसिन को इस बात से भी ईर्ष्या हुई, क्योंकि उसे तो अब सोने का गोबर मिलता नहीं था। तो बुढ़िया ने जलन के कारण राजा के पास जाकर ये शिकायत कर दी कि एक बुढ़िया है नगर में जिसकी गाय सोने का गोबर करती है, और उस बुढ़िया को सोने के गोबर की क्या ज़रूरत है। महाराज, वह गाय तो आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप उस सोने को राजकोष में जमा कर सकें और अपनी प्रजा के भलाई के कार्यों में आप उसका उपयोग कर सकें। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ बुढ़िया की गाय को ले आओ। सैनिक गए और बुढ़िया की गाय को वहाँ से उसके घर से ज़बरदस्ती ले आए। बुढ़िया रोती रही, बिलखती रही और प्रार्थना करती रही कि मेरी गाय ना लो। अंत में बुढ़िया ने भगवान सूर्यदेव की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो गाय आपने मुझे दी थी उसे राजा के सैनिक ले गए हैं। अब क्या था, गाय राजमहल में जाकर गाय ने बहुत गंदा कर दिया। हर जगह गोबर ही गोबर, गोबर ही गोबर। राजमहल से एकदम बदबू आने लग गई। अब राजा बहुत परेशान हो गए कि अब ये कैसे साफ किया जाए।
तो राजा ने आज्ञा दी सैनिकों को कि जाओ उस बुढ़िया को बुलाकर लाओ जिसने ये बताया था कि इस बुढ़िया की गाय सोने का गोबर करती है। अब राजा बुढ़िया को और उसकी पड़ोसिन को, राजा ने दोनों को बुला लिया। राजा के सैनिक राजमहल का गोबर साफ करते करते बहुत ही थक चुके थे। अंत में उन्होंने बुढ़िया को महल में बुलाया। बुढ़िया महल में आई और बुढ़िया ने अपनी सारी आप बीती राजा को सुना दी कि किस तरह भगवान ने आशीर्वाद के स्वरूप वो गाय उन्हें भेंट में दी थी। अब राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजा ने बुढ़िया की पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड दिया और राज्य में घोषणा करवा दी कि हर व्यक्ति रविवार का व्रत रखेगा।